तो चलिए गाइस समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के कर्म होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा लिविंग होता है। लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर प्राण ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, और लिविंग मतलब जिसके अंदर जान होता है। अब ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे है? कुछ मत करिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है ना डेफिनेशन याद करना है, कुछ न कुछ, केवल आपको क्या किसे किसको का क्वेश्चन पूछना है। अपने वर्ब से, सेंटेंस में वर्ब से क्या किसे किसको का क्वेश्चन पूछने होंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। क्या का मतलब होता है व्हाट, और किसी या किसको के लिए हुम का क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या से पता चलता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का क्वेश्चन करने से पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं डिफिनेशन को, देखते हैं डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कंप्लीट्स द एक्शन ऑफ वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब के एक्शन को यानी वर्ब के कार्य को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मोहन गेव मी अ पेन। अब सिंपल से मुझे जब ऑब्जेक्ट पहचाना हो तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपको किससे पूछना है? वर्ब से पूछना है। किससे पूछना है? वर्ब, मेन वर्ब से। गेव, गेव क्या है? वर्ब। गेव मतलब क्या होता है? देना। यहाँ पर पास्ट है तो दिया। दिया, क्या दिया? क्या दिया भाई? क्या का क्वेश्चन पूछा हमने, क्या दिया? मोहन गेव, क्या दिया? अ पेन। गिव मी अ पेन, मुझे को क्या दिया? एक पेन दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या पूछने पर पता चला है ना, किसी या किसको पूछने पता चलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? मुझको दिया, तो मुझको क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ही इज प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, इसी से क्वेश्चन पूछना है। ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और कुछ तो नहीं पता चल रहा है क्रिकेट क्या पूछने पर, इन द फील्ड ये सब तो नहीं पता चला, ही तो नहीं पता चला। प्लेइंग मतलब खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर किसे या किसको खेल रहा है ये सब नहीं दिया है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल, ठीक है। सीता इज कुकिंग फूड इन किचन। सीता खाना बना रही है। कुकिंग मतलब खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना, भोजन, फूड बना रही है ना। तो फूड क्या हो गया यहाँ पर? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे डू नॉट फ्लाई द काइट। डू नॉट फ्लाई द काइट मतलब पतंग नहीं उड़ाते हैं। क्या नहीं उड़ाते हैं? फ्लाई मतलब उड़ाना होता है। क्या नहीं उड़ाते हैं? पतंग नहीं उड़ाते हैं। काइट हो गया, द काइट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही टेल्स मी अ स्टोरी, वह मुझे जो है एक स्टोरी बताता है। क्या बताता है? अ स्टोरी। अ स्टोरी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसको बताता है? मुझको बताता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इन कभी कभार क्या होता है दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, कभी कभार एक ही ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आ जाता है ना, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको इसको पहचानना है ऑब्जेक्ट को सही तरीके से तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछ लेना है तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाए।